बात करते हैं अभिजीत तिपके की। किस तरीके से वो चर्चाओं में आए और किस तरीके से उन्होंने पार्टी बनाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान के बाद अभिजीत तिपके एक सोशल मीडिया पे पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके फॉलोअर्स देखते ही देखते कुछ समय में इतने बढ़ जाते हैं कि बड़े बड़े नेता उन फॉलोअर्स के आगे पीछे रह जाते हैं सोशल मीडिया पर। जिसके बाद अभिजीत तिपके भारत आने का ऐलान करते हैं और भारत में ये मुद्दा चल ही रहा था नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर। वो उस मुद्दे को लपकते हैं और भारत आके इस मुद्दे के साथ देश के विभिन्न राज्यों में जाते हैं। हम सबने देखा शुरुआत में अभिजीत तिपके को किसी तरीके का ज्यादा कोई सपोर्ट या कोई लोगों का ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा था, लेकिन अभिजीत तिपके दिल्ली आते हैं, जंतर मंतर पर अपना मंच सजाते हैं, वहां पे कुछ लोग उनके साथ जुड़ते भी हैं। उसी दौरान सोनम वांगचुक भी उनके मंच पर पहुंचते हैं, स्टेज पर पहुंचते हैं और भूख हड़ताल का ऐलान करते हैं। काफी दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल को करा भी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद अभिजीत तिपके ऐलान करते हैं संसद मार्च का, जिस संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस कड़ी तैयारी करती है। संसद भवन को बिल्कुल एक चाक चौबंद प्रबंध किए जाते हैं सुरक्षा को लेकर। और जब अभिजीत तिपके और उनके समर्थक प्रोटेस्टर्स संसद मार्च को आगे बढ़ाते हैं, उसी समय लाठीचार्ज होता है दिल्ली पुलिस द्वारा और यह मुद्दा बिल्कुल एक नया रूप ले लेता है। एक सवाल यह भी है जो इस पूरे लाठीचार्ज हिंसक प्रदर्शन को लेकर सामने आता है, जो अभिजीत तिपके जंतर मंतर पर अपने प्रोटेस्ट के हिंसक होने से नहीं रोक पाए, वो संसद मार्च के दौरान उस प्रोटेस्ट को हिंसक होने से कैसे रोकते? क्या गारंटी इस चीज की वो प्रदर्शन संसद तक जब पहुंचता वो हिंसक नहीं होता? क्या अभिजीत तिपके उसकी जिम्मेदारी लेते? और ये बात इसलिए भी जरूरी है कि बीते दिनों हमने भी देखा है नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, किस तरह की बर्बरता वहां के राष्ट्रपति भवन में हुई। उसके मद्देनजर जो चीजें दिल्ली पुलिस या भारत सरकार द्वारा की गई, क्या वो गलत है? सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या मानते हैं इसे? क्या एक भीड़ को भारत की संसद में या भारत की संसद की तरफ पहुंचने देना चाहिए? बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में किसी को भी प्रदर्शन करने का पूरी छूट है, आंदोलन करने की पूरी छूट है, लेकिन क्या लोकतंत्र को गुलाम बनाने की छूट है? हमने देखा इस पूरे जो हिंसक प्रदर्शन हुआ, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और जो प्रोटेस्टर थे उनकी तरफ से भी पुलिस वालों को भी मारा गया। मीडिया वालों से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनसे कितनी बदसलूकी की गई, महिला पत्रकारों से बदसलूकी की गई। क्या यही आंदोलन है जो अभिजीत तिपके ने आगाज किया था, जिसका अभिजीत तिपके के साथी सोनम वांगचुक अपनी हंगर स्ट्राइक समाप्त कर चुके हैं, लेकिन क्या अभिजीत तिपके के मन में है कि वो इस विषय को लेके अब समापन की ओर बढ़े? क्या वो चाहते हैं? या इसकी एक दूसरी थ्योरी भी है, और वो थ्योरी ये है कि अभिजीत तिपके की जो टीम है या अभिजीत तिपके जो खुद भी हैं, उनका जुड़ाव पहले आम आदमी पार्टी से रहा है। उनकी टीम के जो सदस्य हैं वो जर्मनी में बैठे ध्रुव राठी से उनका कांटेक्ट रहा है, उनके साथ काम कर चुके हैं। तो क्या उनका एजेंडा पहले से फिक्स है कि कुछ भी हो जाए वो एंटी गवर्नमेंट ही रहेंगे और सरकार के विरुद्ध बातें करते रहेंगे? और मैं इसलिए भी ऐसा कह रहा हूं कि सरकार के विरुद्ध बातें करते रहेंगे। हमने मंच देखा, उनके मंच पे किस तरह की चीजें हुई, चाहे प्रेमानंद महाराज जी को लेकर विवादित बयान देना हो, उन्हें महाराज कहलाने से मना करवाना हो, सीता माता पे भद्दी टिप्पणी करनी हो, ऐसी तमाम ओछी बातें इस मंच से हुई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने अभिजीत तिपके का समर्थन किया बहुत हद तक। लेकिन क्या अभिजीत तिपके अपनी जिम्मेदारी पे खरे उतरे? जिस पूरे आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, वो नीट एग्जाम को लेकर जो बच्चों से जुड़ा हुआ है, उनके मंच पर नीट एग्जाम से जुड़े हुए कितने बच्चे उनके मंच पर दिखे इस साल जिनका पेपर था और वो लीक हुआ? या मैं कहता हूं पहले के भी जो नीट के जो परीक्षार्थी थे, कितने बच्चे थे जिनको मंच पर जगह मिली? ऐसे 10 बच्चे भी वो गिना सकते हैं हमें। मीडिया पे हमने बहुत क्लिप देखी, सोशल मीडिया पे हमने बहुत वायरल रील्स देखी, लेकिन एक में भी हमें ऐसे बच्चे नहीं दिखे जो डायरेक्ट नीट से जुड़े हुए थे। क्या अभिजीत तिपके का एजेंडा है बच्चों का हित, या अभिजीत तिपके को भी सोचने की जरूरत है? या फिर वो केवल बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचा के अपने मंच को बड़ा करना चाहते हैं? चंद्रशेखर रावण का उनके मंच में पहुंचना, डिंपल यादव जी का पहुंचना, राकेश टिकैत जी का पहुंचना, इकरा हसन का पहुंचना, शरद पवार जी का वहां जाना, क्या वो यही सब चाहते हैं चकाचौंध? और उनके जो पुराने साथी हैं, वो जिनके साथी थे अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का खुला ऐलान करना
पूरा समर्थन है अभिजीत के लिए। क्या इसी चीज के लिए उन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट करा है? ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके लिए वजह है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, उसकी वजह ये है, आप अभिजीत दीपके की मांग देखिए। क्या उनकी मांगों में आपको कहीं स्टूडेंट के लिए जगह दिखाई देती है? उनकी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। चलिए मान लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, आपकी बात सही कर देते हैं, मैं भी कहता हूं चलो होना चाहिए, लेकिन क्या इसके अलावा आपके पास और कोई विजन है जिससे भविष्य बच्चों का अच्छा हो सके, आगे पेपर कभी लीक ना हो? इसको लेके सुझाव आपने सरकार को दिए हैं कोई? केवल एक एजेंडा, धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो जाने से आपका मूवमेंट सफल हो जाएगा, लेकिन क्या बच्चों का मूवमेंट जो है ये है वो सफल होगा? क्या आप जिम्मेदारी लेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अगले साल कोई पेपर लीक नहीं होगा, उनके इस्तीफे से ही सब काम हो जाएंगे? आपकी बड़ी मांग यही है जो आप उठाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जेपी नड्डा जी से, जितेंद्र सिंह जी से आपके लोगों की बात हुई, उसके बाद वो निकल कर आते हैं और एक पीसी भी करते हैं, उसमें भी सीधा वो वही कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है, आप भी वही कहते हैं। इसके अलावा क्या बच्चों के लिए, क्या इस पूरे मूवमेंट में स्टूडेंट्स के लिए क्या है? तो ये बड़ा विषय है। केवल हंगामा, केवल चिल्ला चिल्ली, बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े लोगों के साथ मंच साझा करना बच्चों का हित नहीं कर सकता, स्टूडेंट्स का हित नहीं कर सकता। उसके लिए पॉलिसी और विजन होना जरूरी है। पॉलिसी तो चलो सरकार बनाएगी, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या विजन है? आप एक मंच सजाकर बैठे हैं, उस मंच के जरिए बहुत लोग आपसे जुड़े हैं और बहुत लोग आपसे परेशान भी हो रहे हैं, तो उसका एक रिजल्ट निकलना चाहिए। क्या वो रिजल्ट आपके पास है? क्या वो विजन आपके पास है, या केवल एजेंडा जो आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपके मंच का प्रयोग विजेता दहिया डांस के लिए करते हैं, वो विजेता दहिया जो बर्गर की कंट्रोवर्सी के लिए प्रसिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन क्या उस मंच पर 10 ऐसे बच्चे भी आए जिन्होंने नीट का पेपर दिया हो, जिनका पेपर लीक हुआ हो? आपने उन्हें इनवाइट करा? कितनों को मंच पे आपने मौका दिया कि वो बैठे, भाषण दें, अपनी बात रखें? ये सोचने का विषय है, और ये चीज उन लोगों को भी सोचनी चाहिए जो इस तरह के मूवमेंट में जाते हैं। क्या ये वाकई स्टूडेंट्स की बात उस मूवमेंट में हो रही है जिसका वो पार्ट बन रहे हैं? मुझे पता है हमारे देश में एजुकेशन की व्यवस्था बहुत से चीज़ों में बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे वो सरकारी स्कूलों की हालत हो, चाहे सरकारी कॉलेजों में एडमिशन की बात हो, चाहे प्राइवेट कॉलेजों की फीस हो, चाहे बिना पेपर लीक हुए पेपर करवाना हो, एग्जाम दिलाना हो। मैं मानता हूँ बहुत खामियां हैं जिन पे काम होना चाहिए, सरकार को भी उन विषयों पे काम करना चाहिए, लेकिन क्या ये अभिजीत के उन विषयों को सरकार के समक्ष या लोगों के समक्ष उठा पा रहे हैं? क्या उनका जो मंच है इन चर्चाओं का विषय बन रहा है जो एजुकेशन के लिए बनना चाहिए? ये आपको तय करना है कि जो ये पूरा मूवमेंट चल रहा है अभिजीत दीपके का, ये किस दिशा में बढ़ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करवाना, उनको इस्तीफा दिलवाना एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, और मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट की डिमांड भी हो सकती है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या केवल उसी से स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? उसके साथ साथ आपके और पॉइंटर्स क्या हैं और सुझाव क्या हैं जो कि अभी तक समझ नहीं आए हैं? अन्ना हजारे जी का भी आंदोलन हम लोगों ने देखा है, मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा कोई मूवमेंट आपका होगा। मैं भी उस मूवमेंट में गया था, अन्ना हजारे जी के जत्थे पे जत्थे पहुंच रहे थे, इतनी भीड़ थी कि लोग पैर रखने की जगह नहीं थी, मीडिया की फुल कवरेज थी, सबने मीडिया के सभी लोगों ने अन्ना हजारे के आंदोलन को जगह दी, लेकिन किसी प्रेस वाले से, किसी पत्रकार से बर्बरता नहीं हुई। आपके मूवमेंट में वो भी हुई। उद्देश्य क्या है, ये समझने वाली बात है। इस पूरे प्रोटेस्ट का जो जंतर मंतर पे इस समय चल रहा है, सरकार का विरोध करना ही आपका उद्देश्य है, या वाकई बच्चों के लिए कुछ नया प्रयास और कुछ अच्छा करने की आपका भरोसा है, जो आपको उम्मीद है कि वो पूरा होगा? लेकिन उसके लिए एक विजन होना चाहिए जो मिसिंग लग रहा है आपके पूरे प्रोटेस्ट से। जब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ, जब संसद मार्च का कॉल दिया गया, आपके एक साथी बर्गर खाते हुए कहीं रास्ते में दिखाई देते हैं, आप भी कहीं सीधे दिखाई नहीं देते हैं। बच्चों ने लाठी खाई, हॉस्पिटल भी पहुंचे, पुलिस के लोग भी घायल हुए, हॉस्पिटल में हैं, पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी हुई, कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी। इस तरीके के हंगामे से किसका लाभ है? उन बच्चों का जिसके लिए आप लड़ने की बात कर रहे हैं, जिन बच्चों की आवाज़ उठाने की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल है। मेरा यही कहना है कि कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई भी आंदोलन हो, बच्चों से जुड़ी कोई मांग हो, उसमें निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, उस मांग को उठाना चाहिए, लेकिन एक एजेंडा
बनाकर किसी चीज़ को, इस तरह के मूवमेंट को मजाक नहीं बनाना चाहिए। हमने पहले भी देखा है, अन्ना हजारे जी का पूरा मूवमेंट देखा था हमने। उसके बाद हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल जी की एक राजनीतिक पार्टी खड़ी होती है। क्या आपका उद्देश्य भी वही है? अगर है तो फिर खुल के राजनीति करिए आप भी, जो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को दिख रही है, तय आपको करना है। लेकिन स्टूडेंट के भविष्य के साथ, युवा के भविष्य के साथ ये मजाक नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्ट के नाम पे, आंदोलन के नाम पे। नहीं तो हो सकता है आप तो नेता बन जाएंगे, लेकिन अगले साल फिर पेपर लीक होगा, और आज कॉकरोच जनता पार्टी आई है, अगले साल कोई क्रोकोडाइल पार्टी आएगी या कोई मेंढक पार्टी आएगी, और फिर वही मूवमेंट, वही जंतर मंतर चीज़ें फिर रिपीट होंगी। बच्चों को इन चीज़ों में नहीं उलझाइए। स्टूडेंट्स पे बहुत काम है, पढ़ाई के लिए उन पे बहुत पढ़ाई है करने के लिए, उनके आगे पूरा फ्यूचर है उनका, जिस पे उन्हें काम करना है। इसलिए जो एक्चुअल और जेन्युइन चीज़ें इस विषय को लेकर, स्टूडेंट्स के अच्छे भविष्य को लेकर होनी चाहिए, वो आपको भी प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।